हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिराध्यक्ष ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापितेन भूतले स्वयं रूपगदामहं ददाति स्वगदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगण रघुनाथान्वित संजीवम साद्वैत सावधूत परिजनसहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आज हम लोग राधा अष्टमी के ऊपर बात करेंगे। राधा अष्टमी, राधा रानी का जन्म कैसा हुआ, क्या हुआ उसके। हरे कृष्णा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी आती है। मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव है। वहाँ वृषभानु एवं कीर्ति, राधा रानी के माता का नाम था कीर्ति, की पुत्री के रूप में राधा रानी ने जन्म लिया था। राधा रानी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने अपने गर्भ में धारण कर रखा था, गर्भ को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से भी श्री राधा रानी प्रकट हो गई। लेकिन तभी स्वेच्छा से, स्वतः की इच्छा से राधा रानी वहाँ प्रकट हो गई। श्री राधा रानी जी कलिंदजा वर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था। राधा रानी कहाँ अवतीर्ण हुई थी?
कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई थी। भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, तिथि अनुराधा नक्षत्र मध्याह्न काल 12 बजे और सोमवार का दिन था। उस समय राधा जी के जन्म पर नदियों का जल पवित्र हो गया, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो गई उठी और इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी मनाया जाता है। वृषभानु और कीर्ति ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया। राधा रानी के जन्मोत्सव पे वृषभानु और कीर्ति माता जी ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया और अपनी पुत्र के कल्याण की कामनाएं आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गाय ब्राह्मणों को दान दिया। कितना? 2 लाख उत्तम गाय ब्राह्मणों को दान दिया। राधा रानी जी श्री कृष्ण जी से 11 महीने बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी राधा रानी का नाम जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आँखें नहीं खोली। राधा रानी को पता चला, मतलब किशोरी जी राधा रानी का नाम प्राकट्य से ही अपनी आँखें नहीं खोली। म्हणजे राधा रानी जब जन्म उनका हुआ था तभी, लेकिन उनका तभी आँखें, तब से उन्होंने आँखें ही नहीं खोली थी। मतलब जब से प्रकट हो गई उस दिन से उन्होंने आँखें नहीं खोली थी। इस बात से उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। मतलब वो आँखें नहीं खोलती थी, उस बात से माता पिता बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आई। देखो, जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा माता जी गोकुल से अपने लाडले को साथ लेकर वृषभानु जी के घर आई, तभी वृषभानु जी और कीर्ति जी ने उनका स्वागत किया। वृषभानु जी ने और कीर्ति जी ने उनका स्वागत किया। तभी यशोदा जी कान्हा को लेकर गोद में लेकर राधा जी के पास आई। तभी यशोदा माता जी ने क्या किया था, कान्हा को, मतलब श्री कृष्ण भगवान को लेके गोद में लेके उनके पास आई। जैसे ही श्री कृष्ण राधा आमने सामने आते हैं, मतलब जब राधा जी यशोदा माता कृष्ण भगवान को लेके आती है तो राधा रानी जिधर सोई थी उसके आजू बाजू में थोड़ी जगह देख के उधर उनको भी सुला दिया। मतलब छोटे बच्चे थे, छोटे बाल रूप था उस बेसिस। तभी राधा रानी को एहसास हुआ अंदर से, जैसे ही श्री कृष्ण राधा आमने सामने आते हैं तभी राधा जी पहली बार अपने आँखें खोलती है। मतलब जब राधा जी को अंदर से भाव हो गया मेरे प्रिय कृष्ण मेरे सामने आए हैं, तभी उन्होंने पहला जब जन्म लेने के बाद पहली जब आँखें खोली तो क्या, किसके लिए खोली? कृष्ण भगवान को देख के खोली। उनके एहसास के बेसिस पे उनको देख के खोली कि कृष्ण भगवान को देखने के लिए मैं आँखें खोलूँगी, उसके पहले किसी को नहीं देखूँगी। आँखें खोली, अपने प्राण प्रिय को श्री कृष्ण को देखने के लिए वह एक टक कृष्ण जी को देखते रहे और आँखें खोलने के बाद वो एक टक उस कृष्ण भगवान को देखती रह गई, क्योंकि वो सखा है। और राधा और रानी ये जो ऊपर से जो बंधन मतलब आए थे वो उस टाइम, मतलब उनका कहा गया है कि जब जन्म में आए थे तभी उसी टाइम वो लोगों ने सोच के आए थे कि मैं अगर आंखें खोलूँगी तो आपको देखूँगी, उसी टाइम खोलूँगी, उसके पहले नहीं खोलूँगी। तो अपने प्राण प्रिय को श्री कृष्ण को देखने के लिए वह एक टक कृष्ण जी को देखते रहे। अपने प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण भी स्वयं बहुत आनंदित हो गए और कृष्ण भगवान भी अपने सामने एक छोटी सी बालिका है उसको देखने के लिए वो अचंभित हो गए। एक सुंदर बालिका मेरे भी सामने है, वो आनंदित हो गए।
जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधा रानी वृषभानु जी के घर प्रकट हुई और श्री कृष्ण जी बाजू में सोए हैं। यह दुर्लभ आश्चर्यचकित अविस्मरणीय दृश्य, मतलब देखिए, जिसका तप करने के बाद भी जिनका दर्शन नहीं होता है, उनका दर्शन राधा रानी को उसी टाइम कृष्ण भगवान सामने है, राधा जी सामने हैं और एक दूसरे को अपना दर्शन दे रहे हैं। ये बात है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी एक दूसरे का पूरक कहा गया, मतलब एक ही रूप। हरे कृष्ण इसका मतलब है, हरे इसका मतलब है राधा कृष्ण, और कृष्ण का मतलब है आकर्षण, मतलब हरे कृष्ण म्हणजे राधा रानी और आकर्षण, मिलन और आकर्षण कहा गया। कृष्ण से जुड़े किसी भी ग्रंथ में राधा का प्रसंग भगवान के लीलाधर रूप को संपूर्ण बनाता है। कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम को हिंदू शास्त्रों में सौंदर्य और श्रृंगार से ज़्यादा भक्तिपूर्ण है। देखिए, हिंदुओं में आध्यात्मिक कृष्ण और राधा का आध्यात्मिक प्रेम को शास्त्रों में वर्णन क्या किया गया है, और सौंदर्य और श्रृंगार और भक्तिपूर्ण ऐसा वर्णन किया है। भक्ति काल में कवि सूरदास जी कहते हैं, राधा और कृष्ण के संबंध लोक से भी लोकोत्तर है। राधा प्रेम प्रतीक और प्रेम प्रतीक के रूप है। राधा कौन है? प्रेम और प्रेम प्रतीक और प्रेम प्रतीक का रूप है। प्रेम प्रतिमा और प्रेम प्रतीक का रूप है। अद्भुत सौंदर्य की धनी और मोहक लावण्य से भरी भगवान श्री कृष्ण की प्रियसी है। राधा रानी कौन है? अद्भुत सौंदर्य की धनी और मोहक लावण्य से भरी भगवान श्री कृष्ण की प्रियसी है। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच होने वाली रासलीला में राधा मूल क्रिया शक्ति है। मतलब जो ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के और गोपियों के बीच जो रासलीला होती है, उसमें मुख्य कौन है? राधा मूल क्रिया शक्ति है। राधा की इन्हीं विशेषताओं के कारण अनेकों नामों से जाना जाते हैं। राधा की यही विशेषताओं के कारण राधा जी के नाम कितने अनेक नाम हैं, जैसा कि राधा, राधिका, मदन मोहिनी, यशस्विनी, यशोगमया, यशोदानंदन, वल्लभा, दामोदर प्रिया, त्रैलोक्य सुंदरी, जया, जयाप्रदा, विमलांगी, अपराजिता, हेमसुंदरी, मोहिनी। और वृंदावन से जो नाम जुड़े हैं उनके नाम है वृंदावनेश्वरी, वृंदावन विहारी, वृंदावन प्रिया, वृंदावन विलासिनी। और कृष्ण से जुड़े जो नाम है राधा रानी के, वो नाम ऐसे है: कृष्ण प्रिया, कृष्ण कांता, कृष्णनंद प्रदायिनी, कृष्णांगवासिनी, विष्णु प्रिया, विष्णु अंग निवासिनी, विष्णु कांता, जगन्नाथ प्रिया, कुंडली काक्ष सेविका। और रास, जिस रास से जो नाम जुड़े हैं राधा रानी के, वो नाम ऐसे: रासेश्वरी, रसवासिनी, परम वियोगिनी, रासप्रिया, रासगम्य, रासिका, रासिकानंद, रासमंडल, शोभिता, भक्तिप्रिया, यशोदानंद पत्नी, यशोदानंद गेहिनी, रसमंडल मध्यस्थ। ऐसे अनेक नाम रास से है। और गोकुल से जो जुड़े नाम है राधा रानी के, वो देखिए: गोपी, प्रधान गोपिका, गोपानंदकारी, गोपकन्या, गोकुलानंदकर्त्री, गोकुलानंद दायिनी, नंदप्रिया, वृषभानुकुमारी, गोप पत्नी, नंदप्रिया। ये गोकुल से नाम पड़े हैं राधा रानी को। राधा रानी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है।
राधा रानी काम कमान समान भौम्य दोह चंचल नयन सरोज है। देखिए राधा रानी का मतलब कविता में मतलब कैसा वर्णन किया है। काम कमान समान भौव दोहु चंचल नयन सरोज, अली गंजन अंजन रेखा दय बरप शत बान मनोज, कंबु कंठ नाना मणिभूषण उर मुक्ता की माल, कनक किकिनी नुपुर कलस्व कुजत बाल मराल, चौकी हेम चंद्रमणि लागी रतन जराई खचाई, भुवन चतुर्दश की सुंदरता राधे मुहई रचाई। ये कविता की है उसके ऊपर, राधा रानी के ऊपर। श्री कृष्ण की 64 कलाएँ गोपियाँ थी। श्री कृष्ण भगवान की 64 कलाएँ कौन थी? गोपियाँ थी। और राधा जी उनकी महाशक्ति थी। और राधा जी कौन थी? उनकी महाशक्ति। महाशक्ति यानी राधा और गोपियाँ कृष्ण की ही शक्तियाँ थी। और राधा और गोपियाँ ये सब किसकी शक्तियाँ थी? कृष्ण भगवान की ही शक्तियाँ थी, जिन्होंने स्त्री रूप लिया था। मतलब उन शक्ति किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। इन्होंने स्त्री रूप लिया था। अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था। वो कृष्ण भगवान से जब द्वारका में मिलने चली गई थी, तभी आखिर उनकी एक इच्छा थी, और वो भी इच्छा कृष्ण भगवान ने उनको पूर्ण की थी। वो भी इच्छा थी बांसुरी बजाकर। इसके बाद राधा रानी जी कृष्ण में विलीन हो गए, और राधा रानी कृष्ण भगवान में विलीन हो गई। यही राधा रानी की है जो कहानी है, जो आज ब्रजमंडल में सब लोगों को मालूम है। और ऐसी राधा रानी की कहानी जन्माष्टमी की कहानी है। तो हम लोग एक छोटी सी मतलब एक कहानी हम लोगों ने बता दी, जो कि प्रख्यात है, और सब लोग सुरजीत प्रभु महाराज ने उनके ऊपर बहुत काव्य लिखे हैं, और उस बेसिस पे ये कहानी होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधा रानी माते की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जगत गुरु परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।